एक राजा का हाथी था। उसने अपने जीवन काल में अनेकों युद्ध लड़े और जीते थे। उसके इस पराक्रम के कारण वो पूरे राज्य का प्रिय था। लेकिन वर्षों बाद जब वह बूढ़ा हो गया तो एक बार तालाब किनारे दलदल में फंस गया। उसकी ऐसी हालत देखकर राजा समेत पूरा राज्य दुखी हो गया। इसलिए उस हाथी को दलदल से निकालने हेतु महावत बुलाए गए। महावत आया और उसने हाथी को उस दलदल से निकालने हेतु उसे भाले व नश्तर चुभाए एवं दर्द दिया, पर हाथी निकलने के बजाय और ज्यादा फंसता गया तथा अंततः मरणासन हो गया। दर्द के मारे वो बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसकी ये हालात देखकर राजा बेहद दुखी हुए एवं राज्य तो दुखी था ही। तब इस स्थिति को संभालने के लिए उसके पुराने महावत को बुलाया गया। उसने अन्य महावतों को उसे भाले एवं नश्तर चुभाते देखा तो चिल्लाया कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा करके ये जीवित नहीं रहेगा। ये सब मत करो, बल्कि अगर हाथी की स्थिति सुधारनी है तो बैंड बजाओ, दुंदुभी और युद्ध के नगाड़े बजाओ। और युद्ध के नगाड़े सुनते ही अपूर्व चमत्कार हो गया। युद्ध की दुदुम्भी और नगाड़ों की वो सुनकर हाथी क्षण भर में ही छलांग लगाकर खड़ा हो गया। वास्तव में वो एक सूरमा था, इसलिए युद्ध की दुदुम्भी और नगाड़ों की आवाज सुनते ही वो भूल गया कि वो बूढ़ा और कमजोर है, बल्कि वो फिर से जवान हो गया। वास्तव में यह एक मनोविज्ञान है कि हम उतने ही जवान होते हैं जितनी हम में हिम्मत होती है, क्योंकि हिम्मत और साहस से ही लोग बूढ़े और जवान होते हैं। इसीलिए साहस पर चोट लगते ही हाथी फिर से जवान हो गया। खैर, अपूर्व चमत्कार की चर्चा सर्वत्र फैल गई और वो हाथी एक बार से सर्वत्र सम्मानित हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम सनातनी हिंदू भी वही योद्धा हाथी है जो पिछले 1000 सालों से इन चादर और फादर वालों से युद्ध करते हुए उन्हें अपने पैरों के नीचे रखे हुए हैं। मतलब कि उनके लाख जुगत एवं अत्याचार के बाद भी आज तक उन्हें बहुसंख्यक नहीं बनने दिया। लेकिन विगत 100-50 वर्षों में गलत शिक्षा नीति एवं भ्रामक जानकारियों के कारण योद्धा सनातनी हिंदू हाथी दलदल में फंस गया है और खुद को बेहद कमजोर समझकर निराश हो चला था। ऐसी स्थिति में तो ऐसा ही लग रहा था कि अब यही इस हाथी का अंत है, क्योंकि वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर पड़ता जा रहा था। परंतु हलेलुया के दलदल में फंसे सनातन के बूढ़े हाथियों की हिम्मत लौटाने के लिए अब उसका पुराना महावत आया है। ये जो आप कहते हो न कि शाहीन बाग हो गया, किसान आंदोलन हो गया, दिल्ली वाली घटना हो गई, तो मोया क्या कर रहा है? अरे मोया कुछ नहीं कर रहा है, न ही उसे कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि मोया अच्छी तरह जानता है कि यह एक वीर योद्धा हाथी है जो पिछले 1000 वर्षों से दुनिया को अपना पराक्रम दिखाता आया है। लेकिन अभी सिर्फ तात्कालिक तौर पर खुद को कमजोर समझकर हताश और निराश हो चला है। इसीलिए मोया उस योद्धा हाथी की परिस्थिति और नेचर को समझकर उसके सामने युद्ध की रणभेरी और दुदुम्भी बजवा रहा है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि हमारा ये हाथी हजारों वर्ष से युद्ध लड़ता एवं जीतता आया है। इसीलिए जैसे ही वो युद्ध की रणभेरी और दुदुम्भी की आवाज सुनेगा, उसके अंदर का पुराना योद्धा जागृत हो जाएगा और वो अपना शरीर झाड़कर उठ खड़ा होगा। इसीलिए ये शाहीन बाग, किसान आंदोलन, दिल्ली वाली घटना आदि हाथी के लिए समस्या नहीं, बल्कि उस महावत द्वारा बजवाई जा रही युद्ध की रणभेरी एवं दुदुम्भी है। और उस महावत का ये आकलन गलत भी नहीं है, क्योंकि उसके युद्ध के नगाड़ों को सुनकर हाथियों का साहस जाग रहा है और जल्द ही वो इस दलदल से बाहर निकलकर दुश्मनों की सेना में अपना पराक्रम दिखाने को तैयार हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो सदियों से होता आया है कि हाथी को देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं। इसीलिए कुत्तों के भौंकने से विचलित होना हाथी को शोभा नहीं देता है। इन सब में अभी तक का अपडेट यही है कि सभी कीचड़ में फंसे हैं और महावत रणभेरी बजवा रहा है। अतः जो हिम्मतवर होगा वो निकल जाएगा बाहर, बाकी कुत्तों का तो काम ही है भौंकने का। जय हिंदू राष्ट्र।